तमाम आलमीन के मुसलमानों को एक पैगाम दिया गया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फिरकों में मत बटो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फिरकों में मत बटो। अल्लाह को फिरके पसंद नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम हमें एक उम्मत और एक मिल्लत बनाने के लिए आए थे और उन्होंने बनाया भी था, लेकिन इस मिल्लत की वहदत को पारा पारा किया यहूदी और साहूनी साजिशों ने इस उम्मत की वहदत को पारा पारा। अच्छी तरह याद रखना, दुनिया की कोई इस्लाम दुश्मन ताकत मुसलमानों से लड़कर कभी कामयाब नहीं हो सकती। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल का आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वो डायरेक्ट लड़ने आए, बद्र में क्या अंजाम हुआ? नहीं जीत सके। ओहद में क्या अंजाम हुआ? नहीं जीत सके। नुकसान पहुंचाया लेकिन जीत भी नहीं सके। हुनैन में क्या अंजाम हुआ? खैबर में क्या अंजाम हुआ? खंदक में क्या अंजाम हुआ? अंजाम इनका यही हुआ। इसलिए उन्होंने सोचा, फिर उसके बाद सलाहुद्दीन से लड़े, क्या अंजाम हुआ? फिर उसके बाद सल्जूकियों से लड़े, क्या अंजाम हुआ? फिर उसके बाद जो है वो तुर्कों का दौर आया, जो पूरी तारीख है उस्मानियों का दौर, तुर्कों का दौर, उसमें क्या अंजाम हुआ? नहीं टिक सके। उसके बाद इन लोगों ने सोचा, उसके बाद इन्होंने सोचा कि मुसलमानों से डायरेक्ट लड़ना नहीं, इनको आपस में लड़ाओ। इनसे लड़कर नहीं जीत सकते, इनको लड़ाकर जीत सकते। और वही हो रहा है। मुसलमानों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह को फिरके पसंद नहीं, फिरका वारियत खत्म करो। मैं आज आपको एक बात पेश करता हूं, खुसूसन नौजवानों, अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़ो, फिरकों में मत बटो। अल्लाह की रस्सी क्या है? इस पर मुख्तलिफ अक़वाल है। एक कौल तो यह कि कुरान अल्लाह की रस्सी, एक कौल ये मुस्तफा जान रहमत अल्लाह की रस्सी, एक कौल यह कि अहले बैत अल्लाह की रस्सी है। ठीक, तीन अक़वाल मैंने पढ़ दी। अल्लाह की रस्सी पकड़ो, फिरकों में मत बटो। मतलब यह है कि जो अकीदा कुरान का है, जो अकीदा साहिबे कुरान का है और जो अकीदा सहाबा और अहले बैत का है, उस अकीदे पर पूरी उम्मत मुत्तहिद हो जाए। इसलिए कि यहूद के बहकावे पर और यहूद के खरीद गुलाम हर दौर में अलग अलग उलमाए सू की शक्ल में, उलमाए बद की शक्ल में, जहन्नमी और गुमराहगर उलमा की शक्ल में हर दौर में खरीदे हुए लोग रहे हैं, जिन्होंने फिरके बनाए और उम्मत मुस्लिमा को उन्होंने तोड़ने की कोशिशें की। मैं तो अपने नौजवानों से अल्लाह के घर में बैठ करके ये ऐलान करके कहता हूं, हिंदुस्तान में 1857 के बाद जितने फिरके पैदा हुए हैं, सबको जूते की नोक पे रख दो। उसने बहुत नुकसान किया। जितने भी पैदे, तहकीक करो, ढूंढो, तारीख पढ़ो, कौन कौन 1857 के बाद सबको जूते की नोक पे रख दो। इसलिए कि 1857 के बाद जितने फिरके बने हैं, सब बनाने वाले अंग्रेज हैं। बांट दिया उन्होंने, लड़ाओ और हुकूमत करो के तहत। मत मानो उनकी बात, उसी की बात मानो जो सुफ़ा के चबूतरे से सिलसिला चला आ रहा है। कड़ियां जुड़ी हुई है, कड़ियां मिली हुई है, और उसी अकीदे पर सारी उम्मत मुत्तहिद हो। पूरी कौम को दावत दो कि उसी अकीदे पर मुत्तहिद हो जाओ जो अकीदा सहाबा और अहले बैत का अकीदा है। वो इश्क की बोलियां, वो मोहब्बत की बोलियां, वो प्यार की बोलियां, क्या बोलियां थी, क्या बोलियां बदल गई। उम्मत लड़ने लगी आपस में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकज हैं, महवर हैं, मरकजी अकीदत हैं। सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम में अल्लाह के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की जात ही नुक्ता इत्तिहाद है, क्योंकि कुरान कहता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, तो हुजूर अलैहिस्सलाम का दामन पकड़कर सब मुत्तहिद हो जाएं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को मुनाजरे का उन्वान बनाया,
हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को माज़अल्लाह मुतनाज़ा करने की कोशिश की, उनकी सीरत को मुतनाज़ा करने की कोशिश की। देखो क्या बोली थी सहाबा की, काश कि हम सहाबा की बोली बोलते। एक दिन किसी ने फारूक आजम से पूछा, अमीरुल मोमिनीन आप अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या रसूलुल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? कितना नाजुक सवाल था, जवाब क्या देते? लेकिन फारूक आजम का जवाब ये था, फरमाया मुझे अल्लाह का पता मोहम्मद के जरिए से मिला। ये बोली थी। फरमाते मैं तो लातो हुबुल को पूछता था, अल्लाह का पता, अल्लाह की मार्फत मुझे मोहम्मद अरबी के जरिए से मिली। फिर उसके बाद आप देखें हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसने अकबर के फितने को धूल चिटाई। सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैं अल्लाह की इबादत इसलिए करता हूं कि वो रब्बे मोहम्मद कि वो मेरे मोहम्मद का खुदा है। मैं अल्लाह की इबादत इसलिए करता हूं कि वो मेरे मोहम्मद का, ये उनके अकायद थे, औलिया अल्लाह के अकायद ये थे। उस अकीदे की तरफ आना होगा। अल्लाह की जात सबसे बड़ी है, लेकिन हमने रसूलुल्लाह के जरिए से अल्लाह की मारिफत हासिल की है। ये क्या बातें हुई कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पे एतराज़ात क्यों करते हैं लोग? ऐसा नहीं होना चाहिए। नौजवानों आओ अपनी पूरी कौम को, इसलिए कि उम्मत में वहदत की बहुत जरूरत है, उम्मत में इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है। उम्मत को फिरकों की जरूरत नहीं है, फिरकों पे लात मारो, लानत करो फिरका वारियत पर। उम्मत को मैं तो ये कहता हूं कि पहले जो हो चुका सो हो चुका। अब कौम के हालात और कौम के मामलात और कौम के मसाइल नौजवानों को संभालना है, कौम की क़यादत नौजवानों को करना है। इसलिए पहलों को बेवकूफ बनाया गया। वो हमारे बड़े बूढ़े सादा दिल थे, उन्हें बेवकूफ बनाया गया। लेकिन अब अल्लाह ने तुम्हें शऊर दिया, तुम्हें अल्लाह ने अक्ल दी है, तो 1857 के बाद के सारे फिरकों को लात मारो और उसी तरफ पढ़ो जो अकीदा हजरत मुजद्दिद अल-फसानी का था, जो अकीदा शाह वलीउल्लाह का था, जो अकीदा शाह अब्दुल अजीज का था, जो अकीदा सैयदना गरीब नवाज का था, महबूब इलाही का था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का था, जो अकीदा हुजूर गौसे आजम का था, जो अकीदा अल्लाह अकबर इमाम हुसैन का, जो अकीदा मौला अली का, जो अकीदा उस्मान गनी का, जो अकीदा फारूक आजम का, जो अकीदा सिद्दीक अकबर का, और जो नजरियात मुस्तफा जान रहमत लेकर के आए थे, और उसको 14वीं सदी के मुजद्दिद ने फिर इस शान से पेश किया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मुसलमान, अल्लाह फरमाता है कि तुम आपस में, अल्लाह ने कितना इनाम किया तुम पे ने, कि अल्लाह ने तुम्हें आपस में भाई भाई बना दिया। अल्लाह सहाबा से कह रहा है, वो लड़ने वाले जिनको लड़ाया गया था, कहता है कि अल्लाह ने तुम्हें भाई भाई बना दिया। और फिर कितनी खूबसूरत बात कही, पूरी बात ही खूबसूरत है। कहा कि तुम तो जहन्नम के किनारे तक पहुंच गए थे, लेकिन मेरे रसूल तशरीफ लाए और वो आकर के उन्होंने तुम्हें वहां से खींच लिया और तुम्हें बचा लिया, महबूब को भेजकर तुम्हें बचा लिया गया।